37 इयर्स के नीचे है। मैं देख रही हूँ कि लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो बिलो 37 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उनको यूज करना है जिनकी उम्र 37 ईयर से बिलो है। यस और नो? चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे शरीर का तापमान, जब हमारे फीवर होता है तब हमें ये प्रोडक्ट यूज करना है। फीवर क्यों होता है मैंने आपको बताया, शरीर अपने तापमान को बढ़ाता है, बहुत मेहनत करता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में। आपको पता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए शरीर हजारों कैलोरी खर्च करता है, तब जाके मुश्किल से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। और हम क्या कहते हैं, तुरंत मार्केट की दवाई खाते हैं और उसको कम कर देते हैं। आपने एक डायलॉग सुना है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। 1 डिग्री टेम्परेचर की कीमत आप क्या जानो पैरासिटामोल खाने वालों की बॉडी कितना मेहनत करता है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। और आप तुरंत दवाई खा के उसको कम कर दे रहे हो। हम पानी को बॉईल क्यों कर रहे हैं? ताकि जो कीटाणु है ना वो गर्म होने से मर जाए। हमारा शरीर क्यों तापमान बढ़ा रहा है? ताकि जो कीटाणु है वो रुक जाए। आप जैसे तुरंत पैरासिटामोल खाते हो ना, टेम्परेचर डाउन होता है और सारे कीटाणु एक दूसरे को फोन करते हैं, भाई आजा पार्टी करते हैं, टेम्परेचर कम हो गया है। और आपकी बीमारी बढ़ जाती है। मैंने अपने भाई को बिलो 37 दिया, उसका कहना है 3 घंटे हो गए, मेरा फीवर ही उतना कम नहीं हुआ। लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है फीवर तुरंत कम होना चाहिए। प्लीज ऐसा मत सोचिए, तुरंत फीवर मत कम करने की कोशिश करिए। अभी मैं आपको एक दूसरा सोल्यूशन भी बताऊंगी। क्या होता है, जब भी हमारा बिलो 37 देते हैं तो सामने वाले को बोलिए ये तुरंत फीवर नहीं कम करेगा आपका, क्योंकि आपका उतना ही फीवर कम करेगा जितना उस टाइम की जरूरत है। उसके साथ साथ ये आपके शरीर का कचरा उस टाइम पे बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर ने फीवर को बढ़ाया है, जो मार्केट की दवा नहीं करती है। उसके साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। उसके साथ साथ ये आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई वायरस अटैक हुआ है तो उस पर भी काम करेगा। तब धीरे धीरे करके आपका ये टेम्परेचर बढ़ाएगा। जैसे शरीर ने शुरुआत की है वो वैसे ही शरीर उसको कम करेगा। लेकिन हम ये सब करते नहीं। देना कैसे है? 8 साल के ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम 3 दिनों के लिए। अगले 2 दिन सुबह और शाम, 5 दिन का डोज हमें देना है। और अगर छोटा बच्चा है, कैप्सूल्स नहीं खा पा रहा, तो कैप्सूल्स को खोलिए, शहद में मिलाकर आप दे दीजिए। अब दूसरा क्या होता है, जब छोटे बच्चे हमारे होते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे, तो जब भी उनको फीवर आता है हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे दौरा ना आ जाए, वो सीजर्स ना आ जाए, झटके ना आ जाए, तो हम टेंशन में आ जाते हैं बच्चों को लेकर। आपको मैं एक चीज आज सिखा रही हूँ, जब भी कभी आपको फीवर हो, बिलो 37 के अलावा कुछ मत लीजिए। और अगर बच्चों का केस है और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा फीवर है, तो आपको मैं एक नेचुरल तरीका बताती हूँ। वो क्या है, जैसे फीवर आए ना, अगर तकलीफ नहीं है तो रहने दीजिए। अगर थोड़ी सी भी तकलीफ लगे ना तो गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी में अपने पैर को डालिए, उसमें आपका पैर घुटने के नीचे तक आपका गर्म पानी में होना चाहिए, और सिर पे ठंडा तौलिया रखिए। क्यों? नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में आपका सिर ठंडा होता है और पैर गर्म होता है। बुखार के टाइम पे पैर ठंडा हो जाता है और पैर ठंडा हो जाता है और सिर गर्म हो जाता है। तो हमें उल्टा कर देना है, हमें सिर पे ठंडा तौलिया रखेंगे तो सिर ठंडा हो जाएगा, और पैर को जब गर्म पानी में रखेंगे तो खून का फ्लो बढ़ेगा और आधे घंटे में आपका फीवर उतर जाएगा। प्लीज पैरासिटामोल यूज मत करिए, डोलो यूज मत करिए, ये सब तरीका यूज करिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है कवच प्राश। इसको बताने से पहले 30 सेकंड की कहानी सुनाना चाहती हूँ।